हाय, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम जान लेते हैं पीएफएमएस पोर्टल के बारे में कुछ जानकारी, जैसे कि वेंडर्स क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, रेजिडेंस क्या होता है। उसके साथ साथ ये जान लेते हैं कि पेमेंट इनिशिएट कब तक होता है, पेंडिंग क्या होता है, एक्नॉलेज क्या होता है, क्रेडिट तो आप सब जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ वेंडर टाइप में तीन तरह के आते हैं आपके। तीन तरह में पहला आपका आता है एजेंसी, दूसरा आपका आता है एम्प्लॉय और तीसरे आपके हैं रेजिडेंस। तो यहाँ पे हम जान ले एजेंसीज में वो फॉर्म होते हैं, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, फिर से जान ले। एजेंसी में वो फॉर्म होते हैं जिनके जीएसटी पंजीयन होते हैं और जो आपके ग्राम पंचायतों में मटेरियल सप्लाई करते हैं उनको एजेंसी में फीड करते हैं। और एम्प्लॉयज में जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनको हम एम्प्लॉय में डालते हैं, उनको मजदूरी भुगतान करना होता है, उनको वहां पर फीड करते हैं। उसके साथ साथ रेजिडेंस हम क्या करते हैं, जैसे ग्राम प्रधान को या फिर ऐसे किसी पर्सन को जिसको रेगुलर मानदेय देना हो, रेगुलर उनको फीड करना, उनको हम रेजिडेंस में डालते हैं। मान लो एम्प्लॉय में आपने प्रधान को मानदेय देने के लिए उनके खाते को फीड कर दिया। अब पता लगा कि एम्प्लॉय में जितने सारे आपके मजदूर आते गए उसमें संख्या बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ, प्रधान का जो नाम है वही एम्प्लॉय का नाम भी है। तो जब भी पीएफएमएस पोर्टल पे आप देखते हैं तो खाता हर बार नहीं दिखता। वहां पे आपने नाम को देख करके प्रधान के नाम में, एम्प्लॉय के नाम में हो सकता है दिनेश नाम का प्रधान नाम है और दिनेश नाम का कोई और बंदा एम्प्लॉय भी हो, कोई मजदूर भी हो। तो अब किसके नाम में डालनी है, इसके नाते हम क्या करते हैं, प्रधान को कैटेगराइज करके हम अलग से डालते हैं, क्योंकि प्रधान को रेगुलर 5 साल तक मानदेय देना है। तो ऐसे क्या करते हैं, हम पंचायत सहायक को भी उसके पोर्टफोलियो के हिसाब से उसको हम रेजिडेंस में डाल देंगे तो फिर बेटर होता है, आगे से मानदेय देने में गलती नहीं होती है। तो ये तो हो गया कि आपका एजेंसीज और एम्प्लॉयज और रेजिडेंस का मतलब मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। हालांकि किसी का एम्प्लॉय में फीड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समस्या होती है भुगतान लगाते समय भुगतान लगाने वाले को, उसको समझने में। ये सब थोड़ा आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह से करेंगे तो उसको आसानी होता है। हालांकि एजेंसी में फीड करके भी भुगतान आपको कर दिया तो भुगतान आपको पहुंचना है, चाहे एजेंसी में, एम्प्लॉय में, रेजिडेंस में। लेकिन बार बार भेजने में थोड़ी सी भुगतान लगाने में कठिनाई होगी। अगर पहले से रेजिडेंस में फीड करेंगे तो फिर आराम से भुगतान कर पाएंगे जिसको रेगुलर भुगतान करना है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बात करें तो पेमेंट कितने दिन में पहुंचता है, तो आप जान लें पेमेंट पहुंचने का जो प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया था ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है आपका, वह पोर्टल पीएफएमएस पोर्टल से लिंक है। ऐसे में क्या होगा, जब भी भुगतान आपका लगाया जाएगा तो भुगतान वो जाता है पहले पीएफएमएस पोर्टल पे, फिर पीएफएमएस भेजती है बैंक लेवल पे। तो अगर सर्वर सही होता है तो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक का समय होता है पीएफएमएस पोर्टल पे जाने का। मैक्सिमम आप समझ ले 3 घंटे का ही समय होता है पेमेंट को पीएफएमएस पे एक्सेप्ट होने का। मतलब जैसे ही पेमेंट यहाँ पे एफटीओ बनाया गया, किसी के नाम का एफटीओ बना करके डीएससी से उसको अप्रूव करके आगे भेज दिया गया, तो वो लगभग 3 घंटे बाद वो पेमेंट इनिशिएट से क्या हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। पेंडिंग का तात्पर्य है कि एक्नॉलेज का मतलब है कि वो पेमेंट पीएफएमएस पोर्टल पे स्वीकृत कर लिया गया और फिर वो क्या होगा, स्वीकृत करने के बाद वो बैंक लेवल पे भेज देगा। अगर बैंक ओपन डे है तो फिर वो बैंक में जाकर के सेम डे भी आ सकता है, और अगर बैंक ओपन नहीं है तो वहां पे वो समय लेगा लगभग सेकंड डे का। सेकंड डे जैसे ही बैंक खुलेगी तो आपका बैंक उस पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा और पेमेंट आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। और पोर्टल पे क्रेडिट होने में 2 से 3 दिन का समय लगाएगा। पेमेंट पहले खाते में पहुंच जाती है और पोर्टल पे क्रेडिट लिखने में वो कुछ समय ले लेता है। तो आप जान ले यहाँ पे अगर इनिशिएट लिख रहा है तो इसका मतलब है या तो अभी डीएससी नहीं लगी है या फिर पेमेंट अभी तत्काल में उस पे डिजिटल सिग्नेचर लगाया गया है या तत्काल का एफटीओ बना हुआ है। ऐसे में जान ले इनिशिएट कितने देर होना चाहिए। इनिशिएट होने का तात्पर्य है कि इनिशिएट 3 घंटे से 4 घंटे तक पेमेंट इनिशिएट होना चाहिए। उसके बाद वो पेंडिंग या एक्नॉलेज मोड पे चला जाना चाहिए। जैसे पेंडिंग मोड पे जाएगा इसका मतलब है वो पीएफएमएस पे स्वीकृत कर लिया गया है और बैंक लेवल पे क्लियरेंस के लिए भेज दिया गया है। जैसे बैंक ओपन होगी तो पेमेंट आपका क्रेडिट शो होना शुरू हो जाएगा। हालांकि क्रेडिट पहले होगा लेकिन पोर्टल पे शो करेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो बैंक में जाएगा, फिर बैंक से उसको मैसेजेस जाएंगी, फिर उस मैसेज के द्वारा वहां पे क्रेडिट का रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन पेमेंट पहुंच पहले जाती है। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि पेमेंट की मोड क्या होते हैं, कब पहुंचता है, ये इनिशिएट क्या होता है। बाकी डीएससी के बारे में आप जानते होंगे, पीएफएमएस के बारे में मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पर नहीं जानते तो जाकर देख भी लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ छोटी जानकारी आपको काम को भी। वीडियो अच्छी तो वीडियो लाइक करेगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।